दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कल कुछ छात्र गए थे आयोग के सचिव जी से मिले, जिनमें आईटीआई इंस्ट्रक्टर 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट को लेकर क्या जानकारी मिली, वहीं मुख्य सेविका रिजल्ट और मानचित्र कार शॉर्ट लिस्टिंग। जूनियर असिस्टेंट बीपीओ परीक्षा की तिथि क्या है, किस माह में आयोग परीक्षा कराने जा रहा है, वहीं 1200 पदों पे स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन और जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों पे विज्ञापन। यह विज्ञापन पेट 23 की इस प्रकार से विज्ञापन जारी किया गया था। और जो पद बढ़ने की चर्चाएं चल रही थी और आयोग को जो नए पदों का अध्याचन मिला हुआ है, स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन और जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन को लेके, तो आयोग के सचिव द्वारा क्या आश्वासन मिला, पद बढ़ेंगे या पद नहीं बढ़ेंगे? क्या कुछ कल बातें हुई हैं आयोग के सचिव द्वारा छात्रों से परीक्षाओं को लेके, आने वाले पेंडिंग रिजल्ट को लेके, तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 25 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि साफल्य पब्लिकेशन की है, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस संपूर्ण गाइड को तैयार किया गया है, जिनमें 2200 प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे और अभी तक पेट 21 से लेकर पेट 25 तक के जो प्रश्न देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, टी हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग पेट 25 की बुक को तैयार किया गया है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, साथ साथ में आपको सब कुछ मिलेगा इस गाइड में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सके। ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कल कुछ छात्र गए हुए थे और आयोग के सचिव जी से मिले। खासकर वो छात्र थे जो स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन पेट 23 की इस प्रकार से विज्ञापन जारी किया गया था, क्योंकि जानकारी यह मिली थी कि 950 नए पदों का अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला है। उन पदों को जोड़ने के लिए की बात की थी। आयोग के विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024 अशुल्पिक के पदों में राजस्व विभाग के अशुल्पिक के पदों को जोड़ने तथा 46 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने के संदर्भ में आयोग को यह प्रेषित किया गया था। आयोग के विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024 अशुल्पिक के 1224 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इससे हम प्रतियोगी छात्रगण काफी खुश हैं कि कई वर्षों बाद अशुल्पिक के इतने सारे पद हमें आयोग ने दिया है। महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षण करना है कि पिछले कुछ महीनों पहले हमें अखबार के माध्यम से यह पता चला कि राजस्व विभाग में अशुल्पिक के 950 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हुए हैं। अतः माननीय आयोग से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि आयोग को राजस्व विभाग से जितने भी अध्याचन मिले हैं उसे आयोग के विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024 अशुल्पिक के विज्ञप्ति पदों में जोड़ने की महत्व कृपा करे और तथा 46 गुना कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करे। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चाहे जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन हो या विज्ञापन हो, स्टेनोग्राफर का विज्ञापन हो, तो अभी जो भी विज्ञापन जारी हुए हैं वहां पे 15 गुना नहीं, आयोग का काम है। देखिए, आयोग आपकी जो ऑफिशियली डाटा आयोग के पास है वही आपको जानकारी मिलती है। तो आयोग से जो कल जानकारी मिली आयोग के सचिव जी द्वारा, तो आयोग के सचिव जी छात्रों से बोले कि 15 गुना छात्रों को ही मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा। लेकिन सत्यता तो ये है कि मुख्य परीक्षा में 15 गुना नहीं, कम से कम 40 से 45 गुना कैंडिडेट को मौका मिलता है मुख्य परीक्षा में। कारण क्या रहता है कि यहाँ पे शॉर्ट हैंड की टाइपिंग है और जूनियर असिस्टेंट में भी टाइपिंग होती है, इंग्लिश और हिंदी की। और रही बात पदों को बढ़ने के लिए की, तो आयोग को 950 पदों का अध्याचन मिला है, लेकिन आयोग के सचिव जी साफ साफ इनकार कर दिए कि ये पद अब नहीं बढ़ाए जाएंगे। यानी जितने पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है उतने ही पदों पे भर्ती कंप्लीट होगी। जो नए पदों का अध्याचन आयोग को मिला है 950 पदों का, वह पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा पेट 25 के इस प्रकार से। अब न जूनियर असिस्टेंट में पद बढ़ेंगे और ना ही स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में पद बढ़ेंगे। इसको लेकर कल सचिव द्वारा स्पष्ट जानकारी मिल गई छात्रों को। वहीं यह भी स्पष्ट हो गया कि मार्च माह में आयोग संभवतः परीक्षा ना कराए, इसी वजह से अप्रैल माह की परीक्षा तिथि आयोग जारी कर दिया है। तो जूनियर असिस्टेंट और बीपीओ परीक्षा को लेकर जो जानकारी मिली है कि यह परीक्षा मई माह में संभावित है, यानी मई माह में आयोग परीक्षा कराएगा। मार्च माह में परीक्षा ना होने के कारण है बोर्ड की परीक्षा, इसी वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई भी परीक्षा मार्च माह में नहीं कराएगा। तो आप लोग मई माह पहले बताया गया था, इसके पहले जब छात्र काफी सोशल मीडिया पे जानकारी मिल रही थी आप लोगों को कि फरवरी में परीक्षा हो जाएगी या मार्च के फर्स्ट वीक तक परीक्षा हो जाएगी जूनियर असिस्टेंट बीपीओ की, तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाहें हैं। तो आप लोग बीपीओ की परीक्षा अप्रैल लास्ट मान की तैयारी करिए और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा मई माह मान की तैयारी करिए। और आप लोगों को परीक्षा की नोटिस और परीक्षा की तिथि के साथ में नोटिस आपको होली के पहले पहले यानी मार्च फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। जूनियर असिस्टेंट 5512 और बीपीओ परीक्षा की नोटिस आपको मार्च माह के पहले सप्ताह में मिल जाएगी। वहीं आईटीआई इंस्टीट्यूट रिजल्ट की बात करें और 1262 पदों के रिजल्ट की भी छात्रों ने मांग की। आयोग के सचिव द्वारा जो जानकारी मिली, ये दोनों रिजल्ट बन के तैयार है, कभी भी आयोग रिजल्ट जारी कर सकता है। आईटीआई इंस्टीट्यूट के कुछ ट्रेड का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, सभी ट्रेड का रिजल्ट एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, यह भी जानकारी मिली है। और कुछ ट्रेड का रिजल्ट इसी सप्ताह में आयोग जारी करने जा रहा है। आईटीआई इंस्टीट्यूट और 1262 पदों पे जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट, कुछ टेक्निकल इशू अगर नहीं आता है तो आपको ये दोनों रिजल्ट इसी सप्ताह में देखने को मिल जाएंगे। हाँ, एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट में आवेदन ज्यादा हुए हैं।
जूनियर असिस्टेंट में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास आवेदन हुए थे। तो यह परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में हो सकती है, और जो भी परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में हुई है उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू हुआ है। तो ये मान के चलिए परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में परीक्षा भी होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। अब परीक्षा की तिथि जब जारी होगी तो आप लोग देख ही लेंगे कि परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में हो रही है या 2 दिन में 3 शिफ्ट में आयोग परीक्षा करा रहा है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट बीपीओ दोनों विज्ञापनों में आवेदन ज़्यादा है। वहीं बात करें मानचित्रकार शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, तो इस माह में आपको मानचित्रकार की शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और परीक्षा की तिथि भी देखने को मिल जाएगी। पेट 21 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी। उसके बाद भर्ती विवादित हुई, भर्ती मानी न्यायालय में गई, एक लंबे इंतजार के बाद परीक्षा होती है। परीक्षा के बाद और डीबी का रिजल्ट आने के बाद भी भर्ती दोबारा से मानी न्यायालय में जाती है कि भर्ती में नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे लागू किया गया है। खैर, जब तक भर्ती मानी न्यायालय से फैसला नहीं आ जाता तब तक आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये आप लोग साफ जान लीजिए। आप आयोग के सचिव जी से मिलते रहिए। अगर आयोग चाहेगा तो ही कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, बाकी अभी कोई उम्मीद ना करिए कि अप्रैल मई माह तक भी आपका रिजल्ट देखने को भी नहीं मिलेगा, जब तक भर्ती से जो केस चल रहा है नॉर्मलाइजेशन स्कोर को लेकर। खैर, आयोग ने तो पहले से डिसाइड किया था अपने नोटिफिकेशन में कि अगर परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में होती है तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होगा, पेपर को इक्वल किया जाएगा, चाहे फर्स्ट मीटिंग पेपर हो चाहे सेकंड मीटिंग पेपर हो। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग का जो पेपर हुआ था 24 सितंबर को, उस पेपर को इजी टू मॉडरेट ठहराया गया और शाम के मीटिंग के पेपर को मॉडरेट टू टफ ठहराया गया था। तो सुबह के मीटिंग में लोगों के नंबर कम हुए हैं और शाम की मीटिंग में लोगों के नंबर बढ़े हैं। इसी वजह से भर्ती मानी न्यायालय में गई और अभी पिछली सुनवाई में 10-15 मिनट सुनवाई हुई थी, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब अगली डेट क्या मिलती है, जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या अगली सुनवाई में कुछ निष्कर्ष निकल पाता है। अगर कुछ निष्कर्ष निकल जाता है तो ये मान के चलिए अप्रैल मई माह तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वैसे अभी कोई भी संभावना नहीं है। जब तक मानी न्यायालय में भर्ती लंबित रहेगी तब तक आपको रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप आयोग में सचिव जी से मिलिए और उनके माध्यम से अगर आयोग चाहेगा तो कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है रिजल्ट को लेकर। वही मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग इस माह में देखने को मिल जाएगी, आपको पहले बताई गई है। और वहीं एक एग्जाम है बीसीजी टेक्नीशियन का एग्जाम। यह एग्जाम भर्ती मानी न्यायालय में थी और मानी न्यायालय का फैसला आ चुका है। इस एग्जाम की भी डेट बहुत जल्द आयोग जारी करेगा। तो जो लोग बीसीजी टेक्नीशियन में आवेदन किए हैं वो अपने परीक्षाओं में लग जाए, कभी भी आयोग परीक्षा तिथि जारी करेगा और संभवतः अप्रैल माह में परीक्षा करा ली जाए। कल देर शाम को 2 नोटिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जारी किया था। 3 परीक्षा 2024 सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक आंसर की जारी कर दी गई है। वहीं दूसरी नोटिस थी 4 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक, यह भी परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में अब आपको लग के पढ़ना होगा। कारण क्या है कि परीक्षा में कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का लेवल हाई से हाई रखा जा रहा है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन उस सिलेबस में कहाँ से किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो कंप्यूटर का लेवल है हाई लेवल देखने को मिल रहा है, यानी इजी टू मॉडरेट पेपर नहीं आ रहा, पेपर मॉडरेट टू टफ देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं था अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, लेकिन अब परीक्षाओं का लेवल चाहे हाई स्कूल लेवल की जॉब हो या इंटर लेवल की जॉब हो, लेकिन परीक्षाओं का स्तर जो है वह ग्रेजुएशन लेवल का रह रहा है। इसलिए अपनी तैयारी में अच्छे से लगिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग एथेंटिक बुक पढ़िए और प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उस पेपर को एनालिसिस करते रहिए, चाहे आप टेक्निकल विज्ञापन में हो चाहे आप नॉन टेक्निकल विज्ञापन में। बाकी यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन हो परीक्षाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे भी अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।